नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में जिस तरीके से कोरोना का स्तर ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कैदियों पर भी इसका संकट जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि अब जेलों में भी कोरोना पॉजिटिव जो हैं लोग आने शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मेरे साथ हैं। सर, क्या स्थिति है? कितने लोग अभी तक जेलों में, अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो आए हैं, और आगे किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है? ऐसी कोई अभी अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है, पर क्योंकि पिछली 2 लहर देके हम थोड़े से प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ी 19 जेलें हैं। वहाँ 22-23 हज़ार हमारी जेलों में, कई जेलों में तो 2,500-3,000 हज़ार आदमी हैं। तो जब भीड़ रहेगी तो आदमी सावधान रहता है। हमारी जेलों में अब तक का जो रात लेटेस्ट हुआ है, उसमें कोई 2 दर्जन के करीब आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में है, और बाकी किसी जेल में इक्का दुक्का, और वो भी वो लोग आए हैं जो फ्रेश केसेज हैं, जो जिन्हें सज़ा हुई है, नए लोग आए हैं, या जो हमारे लोग पैरोल पे गए थे वापस आए हैं, वो लोग आए हैं। उनको हमने तुरंत एग्जामिन करके क्वारंटाइन करके रख दिए। बाहर ही उन्हें अंदर बैरिक में नहीं भेजे, अलग से रखे हैं। हमारे जेलों में जो पहले वाले हैं उनमें कोई नया केस नहीं है, सिवाय 3 आदमियों के। एक हमारा रोहतक सुप्रीडेंट जेल और 2 डिप्टी सुप्रीडेंट जेल, वो भी रोहतक के। उन तीनों को क्वारंटाइन मिला ना, उन तीनों में ये मिला कोविड, और तीनों को ही क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेशन में है। अब आगे किस तरीके से रहेगा? क्या सभी कैदियों की जो है वो टेस्ट करवाए जाएंगे, और क्वारंटीन का जो है बाहर से आने वाले कैदी हैं या फिर नई सज़ा वाले कैदी हैं, किस तरीके से आगे व्यवस्था रहेगी? देखिए, ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। जहाँ दिखा कि किसी बैरक में किसी आदमी को हमें शक हुआ, तो उस बैरक के लोगों को करवा दिया। बाकी पूरी जेल में इतने लोग रह रहे हैं, कहीं गांव के गांव, शहर के शहर तो नहीं चेक होते, ना ऐसी कोई आवश्यकता है। और बहुत माइल्ड सा आ रहा है, कई लोगों को होके भी जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा। अब चीफ मिनिस्टर को भी आ गया, तो इसका कोई सर्टेनिटी तो है नहीं, कोई इसके बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं है। पर जहाँ हमें ऐसा डाउट हुआ, तो हम पूरी तरीके से बहुत अलर्ट है, तुरंत चेक कराते हैं। दिन रात इस बात पे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। पिछली बार जब हुआ था तो कैदियों को पैरोल दी गई थी, कुछ समय के लिए बाहर रियायत दी गई थी। अब की बार क्या किसी तरीके की प्लानिंग चल रही है कैदी कम करने के लिए? पिछली बार जो ये स्टेज आई थी, वो इस करके आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि जो कैदी अंदर हैं, उन्हें इतनी भीड़ रख रहे हो, इन्हें भी बार पैरोल पे भेज दो, जो ज़्यादा ख़तरनाक लोग नहीं है, हार्ड कोर को छोड़ के बाकी लोगों को छोड़ दो। तो उसके लिए फिर हमारे हरियाणा में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज थे, मिस्टर राजेश जी, उन्हें अपॉइंट कर दिए गए थे, और वो चेयरमैन थे। और उसके साथ हमारे होम सेक्रेटरी, डीजीपी प्रिजन्स और आपके एक LR, 4 आदमियों ने बैठ के फैसला करा, मॉडलिटीज़ तय करी। कम सज़ा वाले थे, 7 साल से कम सज़ा वाले थे, बुजुर्ग थे, या जिनका कंडक्ट बहुत बढ़िया था, जेल में ठीक रहे थे, या जो लोग पैरोल पे पहले गए, टाइम से वापस आके रिपोर्ट कर दिया था, ऐसे लोगों को हमने बाहर भेज दिया था। और वो पिछली बार गए थे, कोई 4-5 हज़ार लोग गए थे। अब के कोई ऐसा आदेश आएगा तो हम तुरंत इसको कर देंगे। बिजली विभाग भी आपके पास है। पिछली बार बिजली विभाग के कई कर्मचारी जो हैं कोरोना संक्रमित हुए, कुछ की मृत्यु भी हो गई थी। तो अब की बार क्योंकि कोरोना अब बढ़ रहा है, लोगों के बीच उनको जाना पड़ता है, क्या किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर ज़्यादा संख्या में बीमार हो रहे हैं तो ड्यूटीज़ का? नहीं, हमारे ठीक लोग ड्यूटी दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। सब डिपार्टमेंट पे चेक तो सब जगह हो ही रहा है, जहाँ किसी को शंका हुई उसको तुरंत करें। पर हमारे कोविड वाले, जैसे पिछली बार तो एक नई चीज़ थी, हमें एक्सपीरियंस नहीं था, हमने बिल भी आगे पोस्टपोन कर दिए। अब के एक देख रहे हैं कि सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। आप जापान, जर्मनी में देख रहे हैं, फ्रांस में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, हर जगह लोग लॉकडाउन के खिलाफ है। तो पिछली बार जो पहली बार में लॉकडाउन लगाया, उससे हम दूसरे में बहुत कुछ सीखे। अब तीसरे में लॉकडाउन, हमारे PM साहब का भी परसों सब CM से कॉन्फ्रेंस हो रही थी VC पे, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, पर हमें एहतियात जितने बरतना है, मतलब उससे अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है। अब हमें यूज टू होना पड़ेगा इसके हिसाब से अपने आप को, और वो भी तब है जब आदमी अगर घरों में अपने आप को कंटेन कर लें, ज़रूर से बाहर निकलें और सब जिम्मेदारियाँ ले के निकलें, मास्क लगा के अपने आप को रिस्पॉन्सिबल वे में चले, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सर, 24 घंटे बिजली आप किसानों को दे रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था आगे रहने वाली है? देखिए, अभी क्योंकि कुछ 2-3 दिन से लोगों का, अब के पिछले 40 साल में बारिश ज़्यादा हुई है, जो इन पे होती है संक्रांत पे बारिश, या आप माघी पे कह दें, जो इस जनवरी के महीने में बारिश होती है, वो 4-5 उंगल होती है, कभी इतनी हुई। अब के तो 30-30 उंगल, जैसे मानसून बरसा है ऐसे बरसा है, और 3-3, 4-4 दिन बारिश हुई।
तो कई जगह से हमें रिपोर्ट आई, जैसे रोहतक आसन गांव है, यहाँ से हमें मैसेज आए, मुझे फ़ोन पे बात हुई, एक हमारे एडवोकेट है उनका फ़ोन आया। यमुनानगर से हमको किसानों के फ़ोन आए कि जी हमारे आलू डूब रहा है। तो हमने कल से ये फैसला कर दिया कि 24 घंटे बिजली दें, और किसानों को कहीं भी उन्हें पानी निकालना है तो ये नहीं हो कि बिजली बंद कर दें। जहाँ 16 घंटे जा रही थी, अब हमने 24 घंटे कर दी, जब तक पानी निकाल के बाहर नहीं करेंगे। मैंने सीएम साहब से पूछा, वो कहने कि भाई हमने किसानों को नहीं मरने देना, उनके साथ सरकार पूरी तरह खड़ी होगी, आप 24 घंटे बिजली चलाओ। तो हमने 24 घंटे बिजली चला रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से कई बार आपने ये खबरें सुनी होंगी कि किसानों को पानी देना था और बिजली नहीं आ रही है, लेकिन अब क्यों किसानों को खेतों से पानी निकालने के लिए भी 24 घंटे बिजली जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है। कोरोना की स्थिति में देखते हुए कैदियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है उसको लेकर और बिजली विभाग को लेकर मैंने बात की। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।